शांति। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारा ये मोस्ट वैल्यूबल समय है, इसमें तुम बाप के पूरे पूरे मददगार बनते हो। तो आज मेरे बाबा ने कहा मददगार बच्चे ही ऊंच पद पा सकते हैं। तो इतना अच्छा समय है जिसमें स्वयं भगवान हमसे मिलने आते हैं, स्वयं भगवान हमारी मदद करते हैं और भगवान हमें सहयोगी बनाते हैं और हम भी भगवान के साथ साथ सेवा में मदद करते हैं और भगवान हमसे मिलते हैं। तो बाबा ने कहा ये बहुत ऊंच पद पाने का समय है जिसमें स्वयं भगवान हमें अनंत ऊंच बनाने आते हैं, अनंत ऊंचे से ऊंचे मेरे मीठे मीठे शिव बाबा। तो आज बाबा ने प्रश्न में दिया है सर्विसेबल बच्चे कौन सी बहानेबाजी नहीं कर सकते हैं। तो बाबा ने उत्तर में दिया सर्विसेबल बच्चे ये बहाना नहीं करेंगे कि बाबा यहाँ गर्मी है, यहाँ ठंडी है, इसीलिए हम सर्विस नहीं कर सकते। तो आज मेरे दिलबर बाबा बोले, शिव बाबा बोले थोड़ी गर्मी हुई या ठंडी पड़ी तो नाजुक नहीं बनना है। आज मेरे बाबा ने कहा ऐसे नहीं, हम तो सहन ही नहीं कर सकते। बाबा ने कहा इस दुख धाम में दुख सुख गर्मी सर्दी निंदा स्तुति सब सहन करना है। बाबा ने कहा इस दुनिया में तो बहुत सहन करना पड़ेगा क्योंकि अभी सत्युग तो आया नहीं है, अनंत सुख की दुनिया तो आई नहीं है, तो इसलिए यहाँ तो हर बार सहन करनी है। आज बाबा ने कहा जो भी इस दुनिया में बात आ रही है, चाहे दुख मिल रहा है, चाहे कोई हमारी बुराई कर, चाहे परेशान कर रहा है, लेकिन बाबा ने कहा सब बातों को सहन करना है। और बाबा ने कहा सब बातों को सहन करते हुए मेरे दिलबर बाबा को याद करना है जो हमारी हर बात सुनते हैं, जो हमें बात सुन करके उत्तर देते हैं और हमारा सॉल्यूशन करते हैं हमारा, तो वो है मेरे शिव बाबा। आज गीत में दिया है धीरज धर मनुआ सुख के दिन आए कि आए। वाह मेरे अब सुख के दिन आ रहे हैं, बाबा सभी के लिए सारे विश्व के लिए सुख ला रहे हैं। ओम शांति। बच्चे ही जानते हैं कि सुख और दुख किसको कहा जाता है। इस जीवन में सुख कम मिलता है और दुख कम मिलता है, तो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। आज मेरे दिलबर बाबा बोले यह है ही दुखों की दुनिया, इसमें थोड़े टाइम के लिए दुख भी है तो सुख भी है, स्तुति निंदा सब कुछ सहन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इन सब से पार जाना है। बाबा ने कहा अब इनसे पार हो जाओ, इनका कोई असर हमारे ऊपर नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि मेरे शिव बाबा बोले कोई को थोड़ी गर्मी लगती है तो कहेंगे हम ठंडी में रहें। तो आज मेरे दिलबर बाबा बोले अब बच्चों को तो गर्मी में भी अथवा ठंडी में भी सर्विस करनी है। तो आज मेरे बाबा ने कहा इस समय तो थोड़ा बहुत दुख भी हो तो नई बात नहीं है। आज मेरे बाबा बोले यह है ही दुख धाम, अब तुम बच्चों को सुख धाम में जाना है। मेरे बाबा बोले सुख धाम में जाने के लिए अब बाबा हमें ले जाने आए हैं। तो आज बाबा ने कहा ये बहुत बहुत मोस्ट वैल्यूबल समय है। आज बाबा ने कहा इसमें बहाना नहीं करना है। बाबा सर्विसेबल बच्चों के लिए कहते हैं जो सर्विस जानते ही नहीं, बाबा कहते हैं वो कोई काम के है ही नहीं। आज मेरे बाबा बोले यहाँ बाप आए हैं तो भारत का क्या विश्व को सुख धाम बनाने। आज मेरे शिव बाबा बोले वह तो कोई काम के नहीं है। बाबा ने कहा जो बाप को याद नहीं करते। आज बाबा ने कहा तो यहाँ बाप आए हैं भारत को, बाबा ने कहा भारत में जो स्वर्ग था अब वह नरक है। तो मेरे बाबा बोले इसलिए बाबा का मददगार बनना है। तो बाबा बोले उनको फिर स्वर्ग भी बनाना है। तो आज मेरे बाबा बोले यह भी अब मालूम पड़ा है। तो आज मेरे शिव बाबा ने कहा सतयुग में इन पवित्र राजाओं का राज्य था। तो आज मेरे शिव बाबा बोले बहुत सुखी थे अब अपवित्र बन गए हैं। बाबा ने कहा सतयुग में बहुत सुख था और बाबा ने कहा राज्य चलता था। तो बाबा ने कहा अभी दुख मिल गया है। तो आज बाबा ने कहा ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से तो उनकी भी ताकत मिलती है। तो आज मेरे बाबा बोले अभी तो है ही प्रजा पर राज्य। तो आज मेरे बाबा ने कहा लेकिन यह कोई भारत की सेवा भी नहीं कर सकते हैं। तो आज मेरे दिलबर बाबा बोले भारत की अथवा दुनिया की तो सेवा तो एक बेहद के बाप ही करते हैं। आज बाबा ने कहा भारत की और बेहद की दुनिया की सेवा तो एक मेरे शिव बाबा ही कर सकते हैं क्योंकि शिव बाबा ही एवर प्योर हैं, वो ही एवर सेवाधारी हैं। तो आज मेरे बाबा बोले एवर दाता है। तो आज मेरे बाबा ने कहा कि बाबा बोले सतयुग में इन पवित्र राजाओं का राज्य था। तो आज मेरे बाबा ने कहा बहुत सुखी थे। आज मेरे बाबा बोले फिर अपवित्र राजाएं भी बनते हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से तो उनको भी ताकत मिलती है ना।
तो आज मेरे बाबा बोले अभी तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तो आज मेरे बाबा ने कहा लेकिन यह कोई भारत की सेवा भी नहीं करते हैं। तो आज मेरे बाबा बोले भारत की अथवा दुनिया की सेवा तो एक बेहद का बाप ही करते हैं। तो आज मेरे बाबा बोले अब बाप बच्चों को कहते हैं मीठे बच्चे हमारे साथ मददगार बनो। तो आज मेरे बाबा ने कहा कितना प्यार से समझाते हैं। तो आज मेरे बाबा बोले देह अभिमानी बच्चे समझते हैं क्या, देह अभिमानी क्या मदद कर सकेंगे। बाबा बोले क्योंकि माया की जंजीरों में फंसे हुए हैं। तो आज मेरे बाबा बोले अब बाप ने डायरेक्शन दिया है कि सबको माया की जंजीरों से, गुरुओं की जंजीरों से छुड़ाओ। तो आज मेरे बाबा बोले तुम्हारा धंधा ही यह है। कौन सा? आज बाबा ने कहा बाप कहते हैं मेरे जो अच्छे मददगार बनेंगे पदवी वह पाएंगे। जो अच्छे मददगार बनेंगे भगवान के कार्य में सेवा करेंगे, मेरे शिव बाबा को याद करेंगे क्योंकि बाबा है ही अपना। तो बाबा बोले बाप खुद सम्मुख कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ साधारण होने के कारण मुझे पूरा भी नहीं जानते हैं। आज बाबा बोले यह भी किसको पता नहीं है, अभी तुम समझते हो कि कैसे इन्होंने राज्य पाया फिर कैसे गमाया, यह भी किसको पता नहीं है। बाबा ने कहा मनुष्य की तो बिल्कुल तुच्छ बुद्धि है। अब बाप आए हैं सबको बुद्धि की ताला खोलने, अब बाबा आए सबकी बुद्धि का ताला खोलने। आज बाबा बोले, बाबा ने कहा पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने। तो बाबा कहते हैं अब मददगार बनो। लोग खुदाई खिदमतगार कहते हैं ना, तो मेरे बाबा बोले परंतु मददगार तो बनते ही हैं। बाबा ने कहा बाबा हमारी मदद करते हैं, स्वयं भगवान हमारी मदद कर रहे हैं। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले, प्यारे बाबा ने कहा आज बाबा बोले खुदा आकर जिनको पावन बनाते हैं, जिनको स्वयं भगवान आकर के पावन बनाते हैं, क्योंकि पवित्रता के सागर मेरे शिव बाबा ही हैं, वो उनके अलावा मैं अंशमात्र कोई पावन नहीं बना सकता। उनको ही कहते हैं कि बोरों को भी आप समान बनाओ, श्रीमत पर चलो। बाप आई हैं पावन स्वर्गवासी बनाने। बाबा ने कहा बाप इस स्वर्गवासी बनाने आए हैं, दुनिया में तो कहते स्वर्ग पधारे। तो बाबा ने कहा स्वर्ग है ही नहीं तो जान के कहा। अब बाबा सच्चा सच्चा स्वर्ग सतयुग लेके आए हैं। बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो कि ये मृत्यु लोक है, बैठे बैठे अचानक मृत्यु हो जाती है, तो क्यों न हम पहले से ही मेहनत कर बाप से पूरा वर्षा ले अपना भविष्य जीवन बना लेवें। तो आज मेरे बाबा ने कहा मनुष्यों की जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तो समझते हैं अब वो भक्ति में लग जाएं। तो आज मेरे बाबा बोले जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं है तब तक खूब धन आदि कमाते रहते हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा अभी तुम अभी तुम सबकी है वानप्रस्थ अवस्था। तो आज मेरे बाबा बोले तो क्यों न बाप का मददगार बन जाना चाहिए। तो बाबा ने कहा क्यों ना बाप का मददगार बन जाना चाहिए। आज मेरे बाबा बोले, बाबा ने कहा दिल से पूछना चाहिए हम बाप के मददगार बनते हैं। बाबा ने कहा दिल से पूछो कि भगवान के मददगार हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान से प्यार करते हैं, उनसे हमें सुख शांति मिल रही है। क्या एक बाबा जो सबसे प्यारा बाबा है, जो हमारी हर पल हर जन्म सुनता है, जो हमें हर पल देता है, कि उनकी याद आ रही है। वो दिलवर बाबा की सबसे मीठा है, सबसे अच्छा है, सबसे प्यारा है, सबसे दाता है। तो आज मेरे बाबा बोले सर्विसेबल बच्चे तो नामी ग्रामी हैं। आज बाबा ने कहा अच्छी मेहनत करनी है, योग में रहने से सर्विस कर सकेंगे। तो आज मेरे बाबा बोले याद की ताकत से ही सारी दुनिया को पवित्र बनाना है, बाप की याद से ही सारी दुनिया पवित्र बनेगी, क्योंकि बाप की याद से ही सब कुछ अच्छा होगा, बाप की याद से स्वर्ग बनेगा। आज बाबा ने कहा क्योंकि यहाँ बहुत झमेले हैं। आज बाबा बोले सारे विश्व को तुम पावन बनाने का निमित्त बने हुए हो। तो आज मेरे बाबा बोले तुम्हारे लिए फिर पवित्र दुनिया भी जरूर चाहिए। तो आज मेरे बाबा ने कहा इसलिए पतित दुनिया का विनाश भी होना है। आज मेरे बाबा ने कहा अभी सबको यही बताते रहो कि देह अभिमान छोड़ो। आज मेरे बाबा ने कहा सबको यही बताओ देह अभिमान छोड़ो, आत्म अभिमानी बनो। बाबा ने कहा है ही आत्मा। बाबा ने कहा आत्मा सोचेंगे तो उस प्यारे पिता परमात्मा की याद आएगी, जो मेरे पिता परमात्मा हैं, क्योंकि मैं भी लाइट हूँ, मेरा बाबा भी अनंत सुप्रीम लाइट है, मैं भी प्रकाश, मेरा बाबा भी प्रकाश हैं, मैं भी बाबा ने कहा बिंदु, मेरे बाबा भी बिंदु हैं। आज बाबा बोले एक बाप को ही याद करो, वही पतित पावन हैं। बाबा ने कहा सभी याद भी उनको ही करते हैं। आज मेरे बाबा बोले, बाबा ने कहा साधु संत आदि सब अंगुली से ऐसे इशारा करते हैं कि परमात्मा एक ही है, वही सबको सुख देने वाले हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा ईश्वर अथवा परमात्मा कह देते हैं
तो आज मेरे बाबा बोले परंतु उनको जानते कोई भी नहीं है। आज मेरे बाबा ने कहा कोई गणेश को, कोई हनुमान को, कोई अपने गुरु को याद बाबा ने कहा करते रहते हैं। तो आज मेरे बाबा बोले अब तुम जानते हो वह सब हैं भक्ति मार्ग। आज बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में भी आधा कल्प चलना है। तो आज मेरे बाबा बोले बड़े बड़े ऋषि मुनि सब नेति नेति करते आए हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा रचना और रचना को हम नहीं जानते। तो आज बाबा बोले बाप कहते हैं वह त्रिकालदर्शी तो है ही नहीं। तो आज बाबा बोले बीज रूप ज्ञान का सागर तो एक ही है। आज मेरे बाबा ने कहा वह आते भी भारत में हैं, शिव जयंती भी मनाते हैं और गीता जयंती भी मनाते हैं। तो आज मेरे बाबा बोले तो कृष्ण को याद करते हैं। तो आज बाबा ने कहा शिव को तो जानते ही नहीं हैं। बाबा ने कहा शिव बाबा कहते हैं पतित पावन ज्ञान सागर तो मैं ही हूँ। तो आज मेरे बाबा बोले कृष्ण के लिए तो कह ना सकें। तो आज बाबा ने कहा गीता का भगवान कौन है। आज मेरे बाबा बोले यह बहुत अच्छा चित्र है। तो बाबा ने कहा गीता का भगवान कौन है ये बताओ। गीता का भगवान एक मेरे शिव बाबा हैं, बाकी श्री कृष्ण जी नहीं हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा बाप ये चित्र आदि सब बनवाते हैं। तो आज मेरे दिलबर बाबा बोले बच्चों के कल्याण के लिए ही। तो आज मेरे बाबा ने कहा शिव बाबा की महिमा तो कंप्लीट लिखनी है। तो आज मेरे बाबा ने कहा सारा मदार इन पर है। तो आज मेरे दिलबर बाबा बोले ऊपर से जो भी आते हैं वह पवित्र ही हैं। आज बाबा ने कहा पवित्र बनने बगैर कोई जा भी नहीं सकते हैं, मुख्य बात है पवित्र बनने की। तो आज मेरे बाबा बोले वह है ही पवित्र धाम। आज बाबा ने कहा जहाँ सभी आत्माएं रहती हैं। तो आज मेरे बाबा बोले यहाँ तुम पाठ बजाते बजाते पतित बन गए हो। आज बाबा ने कहा यहाँ पाठ बजाते बजाते कैसे बन गए, पतित बन गए। इस दुनिया में रहते रहते कैसे हो गए, गंदे हो गए, आत्मा अशुद्ध हो गई। अब बाबा फिर से आकर के शुद्ध बनाते हैं, क्योंकि शुद्ध आत्मा ही पवित्र आत्मा होती है और शुद्ध आत्मा ही पूज्य आत्मा होती है और शुद्ध आत्मा ही देवता देवी बनती है। देवी देवता कौन बनती है, शुद्ध आत्मा हो जाएगी। शुद्ध माना 100% शांत, पवित्र, निश्चल, खुशी, आनंद, मौज में। उसे अंश मात्र भी दुख का कोई अनुभव नहीं होता, न ही वो दुखी भोगती। जो शुद्ध आत्मा 100% हो जाती है। तो बाबा ने कहा आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई आगे। बाबा ने कहा पवित्र बनने बगैर कोई जा भी नहीं सकते हैं। आज बाबा ने कहा ऊपर से जो भी आते हैं वह भी पवित्र ही हैं। आज बाबा ने कहा शिव बाबा की महिमा तो कंप्लीट लिखनी है, सारा मदार इन पर है। ऊपर से जो भी आते हैं वह पवित्र ही हैं। ऊपर से जब आते हैं पवित्र आत्मा इस संसार में आके गंदी बन गई। आज बाबा ने कहा पवित्र बनने बगैर कोई जा भी नहीं सकते हैं, मुख्य बात है पवित्र बनने की। तो आज मेरे बाबा बोले वह है ही पवित्र धाम। तो आज मेरे बाबा ने कहा जहाँ सभी आत्माएं रहती हैं। तो आज मेरे बाबा बोले यहाँ तुम पाठ बजाते बजाते पतित बन गए हो। आज बाबा ने कहा सबसे जास्ती पावन वही फिर पतित बने हैं। आज मेरे बाबा बोले देवी देवता धर्म का नाम निशान भी गुम हो गया है। तो आज मेरे बाबा ने कहा देवता धर्म बदल हिंदू धर्म नाम रख दिया है। तो आज मेरे बाबा ने कहा तुम ही स्वर्ग का राज्य लेते हो और फिर गंवाते हो। आज बाबा ने कहा वो हार और जीत का खेल है। तो आज मेरे बाबा बोले माया से हारे हार है, माया से जीते जीत। तो आज बाबा ने कहा मनुष्य तो रावण का इतना बड़ा चित्र कितना खर्चा कर बनाते हैं। तो आज बाबा ने कहा फिर एक ही दिन में खलास कर देते हैं। तो आज मेरे बाबा बोले दुश्मन है ना, लेकिन यह तो गुड़ियों का खेल हो गया है। शिव बाबा का चित्र भी बनाए, पूजा कर फिर तोड़ डालते हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा देवियों का चित्र भी ऐसे बनाए फिर जाकर डुबोते हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा कुछ भी समझते नहीं हैं। आज मेरे बाबा बोले अब तुम बच्चे भेद की हिस्ट्री जागृति को जानते हो कि ये दुनिया का चक्कर कैसे फिरता है। आज मेरे बाबा ने कहा सत्युग त्रेता का किसको भी पता नहीं है। तो आज मेरे बाबा बोले देवताओं के चित्र भी गिलानी के बना दिए हैं। आज बाबा ने कहा दुनिया में जैसे खुद हैं तो चित्र भी ऐसे बना दिए। आज मेरे बाबा ने कहा बाप समझाते हैं मीठे बच्चे विष के मालिक बनने के लिए बाप ने तुम्हें जो परहेज बताई है वह परहेज करो। तो बाबा ने कहा याद में रहकर भोजन बनाओ। तो बाबा ने कहा योग में रहकर खाओ। तो आज बाबा बोले बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो। तो आज बाबा ने कहा तुम विष के मालिक फिर से बन जाओगे। आज बाबा बोले
बाप फिर से आए हुए हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा अब विश्व का मालिक पूरा बनना है। आज बाबा बोले फॉलो फादर मदर। तो आज मेरे बाबा ने कहा सिर्फ फादर तो हो नहीं सकता है। आज मेरे से बाबा ने कहा सन्यासी लोग कहते हैं हम सब फादर हैं। तो आज बाबा बोले आत्मा सो परमात्मा है। तो आज बाबा ने कहा वह तो रोंग हो जाता है। तो आज बाबा बोले यह मदर फादर दोनों पुरुषार्थ करते हैं। किसका? बाबा ने कहा ये मदर फादर दोनों पुरुषार्थ करते हैं। फॉलो मदर फादर ये अक्सर भी यहाँ के हैं। आज मेरे बाबा बोले अभी तुम जानते हो विश्व के मालिक थे फिर पवित्र थे। अब वह बाबा ने कहा अभी तुम जानते हो जो विश्व के मालिक थे ना। बाबा ने कहा अभी तुम जानते हो जो विश्व के मालिक थे वह पवित्र थे अब अपवित्र हैं। बाबा ने कहा फिर से पवित्र बन रहे हैं हम। बाबा ने कहा अपवित्र हो गए थे फिर से बाबा हमें पवित्र बना रहे हैं। हम भी उनकी श्रीमत पर चल यह पद पाएंगे। तो बाबा ने कहा बाप की श्रीमत पर चलकर बाप जैसे हम बनेंगे। बनाने वाले कौन है? वो भी बाबा। मेरे बाबा हमें अपने जैसा लक्ष्मी नारायण बना रहे हैं। आज मेरे बाबा बोले आज मेरे बाबा ने कहा आज बाबा ने कहा फिर आगे बाबा बोले बाबा डायरेक्शन देते हैं। बाबा ने कहा वह डायरेक्शन देते हैं तो उस पर चलना है। फॉलो नहीं करते तो सिर्फ बाबा ने कहा बाबा कहे मुख मीठा करते हैं। अगर फॉलो नहीं करते तो बाबा कहे मुख मीठा करते हैं। फॉलो करने वालों को ही सपूत बच्चे कहेंगे। आज मेरे बाबा बोले जानते हो मम्मा बाबा को फॉलो करने से हम रजाई में जाएंगे। आज बाबा ने कहा फॉलो करना है कि सिमत पर चलना है। बाबा बोले समझ की बात है ना। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। आज बाबा बोले बस और कोई को ये भी समझाओ। आज बाबा ने कहा तुम कैसे 84 जन्म लेते लेते आप पवित्र बने हो। आज बाबा बोले अब फिर पवित्र बनना है। बाबा ने कहा जितना याद करेंगे तो पवित्र होते जाएंगे। आज बाबा ने कहा बहुत याद करने वाले ही नई दुनिया में पहले पहले आएंगे। तो आज मेरे बाबा बोले फिर औरों को भी आप समान बनाना है। बाबा ने कहा फिर दर्शनी में मम्मा बाबा समझाने के लिए नहीं जा सकते हैं। बाबा ने कहा बाहर से कोई बड़ा आदमी आता है तो कितने ढेर मनुष्य जाते हैं। तो आज मेरे बाबा बोले उनको देखने के लिए कि कौन आया है। आज मेरे बाबा बोले ये तो कितना गुप्त बाबा हैं। बाप कहते हैं मैं इस ब्रह्मा तन से बोलता हूँ। आज बाबा ने कहा मैं साधारण रीति से आके गुप्त में पढ़ाता हूँ। अगर पता चल जाए सारी दुनिया को कि भगवान आके पढ़ा रहे हैं तो सारी दुनिया की भीड़ मच जाए, लेकिन पता ही नहीं है। और बाबा बोले मैं ही इस बच्चों का रिस्पॉन्सिबल हूँ, बाबा ही जिम्मेवार हैं। तो बाबा ने कहा तुम हमेशा समझो श्री बाबा बोलते हैं। तो आज मेरे बाबा बोले वह पढ़ाते हैं। तो आज बाबा ने कहा तुमको शिव बाबा को ही देखना है। तो आज मेरे बाबा बोले इनको नहीं देखना है। आज मेरे बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझो। तो आज मेरे बाबा बोले वो परमात्मा बाप को याद करो। तो आज बाबा ने कहा हम आत्मा हैं। बाबा बोले हम आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। आज मेरे बाबा ने कहा यह नालक बुद्धि में चक्कर लगानी चाहिए। बाबा ने कहा यह नालक बुद्धि में चक्कर लगानी चाहिए। आज मेरे बाबा बोले सिर्फ दुनियावी बातें ही बुद्धि में होंगी तो गोया कुछ भी नहीं समझेंगे। आज बाबा ने कहा बिल्कुल ही बदतर हो गए, परंतु ऐसे को भी कल्याण तो करना ही है। तो आज मेरे बाबा बोले स्वर्ग में तो जाएंगे परंतु ऊंच पद नहीं पाएंगे। आज बाबा ने कहा सजाएं। बाबा ने कहा ऊंच पद कैसे पाएंगे, वह तो बाप ने समझाया है। ऊंच पद पाते हैं, बाबा ने कहा जो ऊंच पद पाते हैं एक तो सुदर्शन चक्रधारी बनो और दूसरों को बनाओ। बाबा ने कहा जो आप समान बनाते हैं, बाप समान बनते हैं, वही ऊंच पद पाते हैं। तो बाबा ने कहा योगी पक्के बनो और बनाओ। योगी भी पक्के चाहिए, तो हम जब बाबा जैसे पक्के बनेंगे तो बाप समान बन जाएंगे, ऊंच पद भी पाएंगे, डबल सिरताज भी बनेंगे। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो। तुम फिर कहते बाबा हम भूल जाते हैं। तो बाबा बोले लज्जा नहीं आती? भूलो तो सारी दुनिया की भूलो, अंश मात्र भी दुनिया की कोई बात याद नहीं आए। और जो बाबा हमारे लिए अनंत सुख देते हैं, जिन्होंने इस संसार में भेजा, जिन्होंने आत्मा बनाई, शरीर बनाया, जो हमें शक्ति दे करके पाठ बजवा रहे हैं, जो भी पाठ बजवा रहे हैं बाबा की तो कमाल है। अगर बाबा नहीं बजाएं तो हम 1 मिनट भी पाठ कोई बजा सकते हैं। तो आज बाबा ने कहा कि ऐसे बाबा के जो हमें पल पल साथ दे रहे हैं, पल पल हमारी कमियां छिपा रहे हैं, पल पल आगे बढ़ा रहे हैं, ऊंचा उठा रहे हैं। तो बाबा ने कहा पल पल हमें सद्बुद्धि दे रहे हैं, ऐसे बाबा को पल पल दे रहे हैं, ऐसे बाबा को हम कैसे भूल रहे हैं। तो आज बाबा ने कहा आज बाबा बोले बहुत हैं जो सच बताते नहीं, भूलते बहुत हैं। बाप ने समझाया कोई भी आए तो उनको बाप का परिचय दो। तो आज बाबा ने कहा अब 84 का चक्कर पूरा होता है। तो आज बाबा बोले बाप ने समझाया कोई भी आए तो उनको बाबा का परिचय देते रहो।
अब बाबा ने कहा घर वापस जाना है, राम गयो रावण गयो, सब जिसका का परिवार, इसका भी अर्थ कितना सहज है, जरूर संगम ही होगा जबकि राम और रावण का परिवार है। आज बाबा बोले यह भी जानते हो सब विनाश हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे, कैसे तुमको राज्य मिला है वह भी थोड़ा आगे चल सब मालूम पड़ जाएगा। आज बाबा बोले पहले से ही सब तो नहीं बताएंगे ना। आज बाबा ने कहा वह फिर तो खेल हो ना सके, तुमको साक्षी हो देखना है, साक्षात्कार होते जाएंगे। इस 84 के चक्कर को दुनिया में कोई भी नहीं जानते। आज बाबा ने कहा भी तुम बच्चों की बुद्धि में हम वापस जाते हैं। आज बाबा ने कहा रावण राज्य से भी छुट्टी मिलती है, तो बाबा बोले फिर अपनी राजधानी में आएंगे। बाबा ने कहा अब बाकी थोड़े रोज़ हैं। आज बाबा बोले ये चक्कर फिरता रहता है ना। बाबा ने कहा अनेक बार ये चक्कर लगाया है। अब बाप कहते हैं जिस कर्म बंधन में फंसे हो उनको भूलो। आज मेरे बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भूलते जाओ। तो आज मेरे बाबा बोले अब नाटक पूरा होता है, अपने घर जाना है। बाबा ने कहा इस महाभारत लड़ाई बाद ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। आज बाबा बोले इसलिए बाबा ने कहा यह नाम बहुत अच्छा है। बाबा बोले गेट वे टू हेवन, स्वर्ग का रास्ता। कोई कहते हैं लड़ाइयाँ तो चलती आई हैं। आज मेरे बाबा बोले बोलो मुसलों की लड़ाई जब लगी है तो ये मुसलों की अंतिम लड़ाई है। आज बाबा ने कहा आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। 5-4 वर्ष पहले भी जब लड़ाई लगी थी तो वह यज्ञ भी रचा था। आज मेरे बाबा बोले इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बाबा ने कहा नई राजधानी स्थापन हो रही है। आज मेरे बाबा ने कहा तुम ये रूहानी पढ़ाई पढ़ते हो रजाई लेने के लिए, तुम्हारा धंधा ही रूहानी है। आज मेरे बाबा बोले जिस्मानी विद्या तो काम नहीं आनी है। आज बाबा ने कहा शास्त्र भी काम नहीं आएंगे, तो क्यों ना इस धंधे में लग जाना चाहिए। आज बाबा ने कहा इस धंधे में लग जाना चाहिए, बाप तो इसका मालिक बनाते हैं। आज मेरे बाबा बोले विचार करना चाहिए। आज बाबा ने कहा कौन सी पढ़ाई में लगें। आज मेरे बाबा बोले वह तो थोड़े डिग्रियों के लिए पढ़ते हैं। आज मेरे बाबा ने कहा तुम तो पढ़ते हो रजाई के लिए। आज मेरे बाबा बोले कितना रात दिन का फ़र्क है। बाबा ने कहा वह पढ़ाई पढ़ने से चने भी मिलेंगे या नहीं, लेकिन पता थोड़ा ही। बाबा ने कहा उस पढ़ाई पढ़ने से कितना पैसा खर्च करने के बाद कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं चलता, लेकिन यहाँ तो बाबा मैं हर पल दे रहे हैं। ये किसका शरीर छूट जाए तो भी भूगरे पाएंगे। बाबा ने कहा चने यह कमाई तो साथ चलने वाली है। बाबा ने कहा मौत तो सिर पर खड़ा है, पहले हम अपनी पूरी कमाई कर लेवें। बाबा ने कहा यह है कमाई करते करते दुनिया ही विनाश हो जानी है। आज मेरे बाबा बोले तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी तभी विनाश होगा। आज बाबा ने कहा तुम जानते भी हो जो भी मनुष्य मात्र हैं उनकी मुट्ठी में हैं भूंगरे। आज बाबा ने कहा उसको ही बंदर मिसल पकड़ बैठे हैं। आज बाबा ने कहा अब तुम रतन ले रहे हो। आज बाबा बोले इन चनों से ममत छोड़ो। आज बाबा ने कहा जब अच्छी रीति समझते हैं तब चनों को छोड़ते हैं। बाबा ने कहा दुनियावी बात क्या है, चने इन्हें छोड़ो। बाबा ने कहा अब लो। बाबा ने कहा बहुत अच्छी बात सही लो, अनंत सुख अनंत 56 प्रकार के भोजन वाली दुनिया में जाओ, ये तो सब खाक हो जाना है। बाबा ने कहा बाबा ने कहा चने उन्हें भी कही कि थोड़ी सी यहाँ अल्पकालीन मिल रहा है, जो मिल रहा नाम तो थोड़ा बहुत मिल रहा है उसको भी अब छोड़ो। और बाबा ने कहा यहाँ तो सब खाक हो जाना है, यानी कि उसके पीछे मोह मत लगाओ, सिर्फ यूज करो अपना। सतयुग में जो जितने दिन बाबा ने कहा सतयुग आने के रह गए हैं, जितने साल इस सतयुग आने में जितने साल रह गए हैं उसमें जब यहाँ हैं तो बाबा ने कहा कि सिर्फ बाबा को याद करने के लिए यहाँ हैं, यहाँ पर फालतू बातों में दिमाग लाने के लिए नहीं है। बाबा ने कहा इसलिए बाबा ने आज एक बहुत अच्छी बात है, इन भूंगरों को जब अच्छी रीति समझते हैं तब भूंगरों की मिट्टी को छोड़ते हैं। आज बाबा ने कहा यह तो सब खाक हो जाना है, खाक माना सब राख हो जानी है। तो बाबा ने कहा दुनिया की राख होनी मिट्टी होने वाली है, धूल में दब जाने वाला है सब कुछ जो दिखाई दे रहा है इन आँखों से, सब कुछ विनाश हो जाएगा, सब कुछ इसका सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। तो अब इससे ममत नहीं लगाना है, सिर्फ यहाँ भगवान को याद करने के लिए सांसों सांस है, बाबा से दिल लगाने के लिए है। और बाबा जो हमें दिल से सतयुग देने के लिए आए, दिल से अनंत खुशी, अनंत राजधानी, अनंत हीरे सोने के महल, अनंत प्रॉपर्टी देने आए सतयुग के लिए, हमें बेहद की बादशाही देने आए जो हमारे जन्म जन्म के पिता है। तो उनकी याद में रहना, अच्छा मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद कर। गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते मेरे बाप दादा, जो आपने दिया उसके लिए आपका था शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट्स है रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। अब अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी मुट्ठी भरनी है, चुनों के पीछे समय नहीं गंवाना है। बाबा ने कहा अब नाटक पूरा होता है, इसने स्वयं को कर्मबंधों से मुक्त करना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और बनाना है। बाबा ने कहा सब बंधनों से मुक्त, कोई भी एक बंधन न रहे सिवाय एक बाबा की याद के। सब मदर फादर को फॉलो कर रजाई पद का अधिकारी बनना है, एक बाबा को याद करना है, बाप समान बनना है। आज बाबा ने वरदान में दिया
संकल्पों को भी चेक कर। आज बाबा ने कहा संकल्पों को भी चेक कर, व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवादारी भाव। आज बाबा ने कहा हर पल चेक करो, एक भी जो संकल्प उठ रहा, विचार उठ रहा है, वो बाप समान है, विश्व सेवा के प्रति है, विश्व कल्याण के प्रति है, सतयुग को लाने के प्रति है, सुखधाम बनाने के प्रति है, अपने को पवित्र बनाने के प्रति है, संसार की आधार मूर्त आत्मा है, पल पल सुख देने के प्रति है, अंश मात्र किसी को दुख देने के प्रति नहीं है, संसार का कल्याण करने के प्रति है, संसार को दानी महादानी वरदान देने के प्रति है। बाबा ने बताया कि तुम अविनाशी देने वाले आत्मा हो, अखंड लंगर चलता रहे। ऐसे दुनिया में खाना पीना खिलाते हैं कोई बड़े लोग होते हैं तो, लेकिन हमारा यहाँ जो सबसे पावरफुल चीज़ है जिनसे सदा के लिए मालामाल बनते हैं, खाना तो रोज़ रोज़ खवा के भी किसी की भूख शांत नहीं कर सकते, क्योंकि इस समय यही नहीं पता कि असली भोजन क्या है। आत्मा का भोजन है परमात्मा की याद। तो परमात्मा की याद का भोजन उन्हें दे रहे हो, यानी कि परमात्मा से मिला रहे हो। और जो बाबा ने कहा सबसे सुंदर खजाने हैं, पवित्रता का, शांति का, खुशी का, आनंद का, शक्ति का, ज्ञान का, जिन खजानों से सदा के लिए मालामाल बना सकते हैं लोगों के लिए, जिनसे सदा के लिए मालामाल बनेंगे। इस दुनिया की अल्पकाल की चीज़ों से, धन दिए से, कुछ रुपए पैसे दिए से, खाना दिए से लोग धनवान नहीं बनेंगे, उनसे अमीर नहीं बनेंगे, वो ज्ञान रत्नों से सदा के लिए अमीर बनेंगे। तो आज बाबा ने कहा श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जिसका हर संकल्प पावरफुल हो, एक भी संकल्प कहाँ भी व्यर्थ न जाए, क्योंकि सेवाधारी अर्थात विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाली। यहाँ हम पूरे वर्ल्ड की स्टेज पर बैठे हैं, पूरा वर्ल्ड हमारे आंखों के सामने है, पूरे वर्ल्ड को दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा सारे विश्व आपको कॉपी करती है, इस समय सारा विश्व हमें फॉलो कर रहा है। जो हम होंगे, जैसी हमारी अवस्था होगी, पूरा विश्व ऐसी करेगा। हम आधार मूर्त आत्मा है। यदि आपने एक संकल्प व्यर्थ किया, आज बाबा ने आगे बताया, अगर आपने एक विचार भी व्यर्थ किया, आपने एक सेकंड भी कहीं वेस्ट कर दिया, एक सेकंड में भी कोई गड़बड़ कर दी, तो सारा विश्व भी गड़बड़ करता रहेगा, अभी तक नहीं सुधरेगा। तो बाबा ने कहा यदि आपने एक संकल्प भी व्यर्थ किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया, आज बाबा ने कहा, लेकिन अनेकों के निमित्त बन गए। जब हमें बाबा ने निमित्त बनाया है अच्छे कार्य के लिए, तो हमें फिर निमित्त बन गए, फिर लोग हमें फॉलो करेंगे और वो भी उन्हें वाइब्रेशन मिलेंगे और वही काम करेंगे। जैसे कि एक बार कहीं एक बंदर ने एक फल मिला उसे, कंदमूल फल, वो गंगा के किनारे धोकर खाया, लेकिन धोने में ही उसने ऐसे वाइब्रेशन छोड़ दिए, जो भी और बंदर आए उन्होंने भी सब नहीं धो के खाया। सब बोले भाई ये एक बात सारे बंदरों के मन में कैसे आई? तो उन्होंने कही कि संकल्प में, जिसको हम सोचते हैं आम बात है, संकल्प में इतनी पावर होती है, वाइब्रेशन में इतनी पावर होती है। उसने इतने दिल से धोया वो कंदमूल फल गंगा में कि सारे विश्व के बंदर में जितने भी आए, जब उन्होंने जिसने भी उखेड़ का खाया, सब ने धो के खाया, क्योंककि उसने वाइब्रेशन छोड़ दिए। और जो भी बंदर आया वो धो के उस फल को खाता रहे, सब ने धोए। तो पहले जिसने करा उसने उस एक नहीं, सारे बंदर ने उस एक को ही फॉलो कर लिया, यानी कि उसके वाइब्रेशन सबको मिल गए। तो वाइब्रेशन को हल्की कमाल मत समझना, ये मत समझना कि हम जो कर रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, पूरे विश्व में फैल रहा, पूरे विश्व में एक सेकंड का संकल्प भी पूरे विश्व में फैल रहा। अब हम देखें हमारी सोच कितनी सुख देने वाली है, संसार को कितनी खुशी देने वाली है, कितनी बाबा को याद कर रही है, कितनी गफलत है, कितनी व्यर्थ है, कितनी समर्थ है, कितना पुण्य जमा कर रहे हैं, कितना पाप हो जाता है। तो आज बाबा ने कहा अनेकों के लिए निमित्त बन गए। बाबा ने कहा इसलिए अब व्यर्थ के खाते को समाप्त करो और श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। अब श्रेष्ठ सेवाधारी, हर कर्म, हर संकल्प, हर सोच श्रेष्ठ हो। आज बाबा ने स्लोगन में दिया सेवा के वायुमंडल के साथ साथ बेहद के बैरागी वृत्ति का वायुमंडल फैलाओ। आज बाबा ने कहा सेवा के साथ बेहद की बैरागी बनो, इस दुनिया से बैराग, क्योंकि इसमें कोई अब सार नहीं रहा है। अब सबको सुख चाहिए, सबको सतयुग चाहिए। अब सब देख रहे हैं इशारा, अब सबकी नज़र है चारों ओर कि कोई हमें सहयोग देने आए, कोई इशारा बताने आए, नई दुनिया का, सुखों की दुनिया का सहयोग का इशारा दे, सुखों की दुनिया का इशारा दे, सतयुग का इशारा दे, मुक्ति जीवन मुक्ति का इशारा दे। सबकी नज़र अब हम फरिश्तों की तरफ हैं, हम सहयोगी आत्माओं की तरफ हैं। आज बाबा ने अव्यक्त इशारे में कहा कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। संगम युग है ही कंबाइंड रहने का युग। यहाँ इस समय भगवान के साथ है, एक सेकंड भी अकेले नहीं रहो, मेरे साथ हमेशा बाबा, हर पल, हर क्षण, हर साथ 24 घंटे में अपने बाबा के साथ हूँ। देहधारी वाले साथी तो हम आपस में अलग भी हो सकते हैं, लेकिन बाबा तो हमारे साथ हर पल है, हर क्षण है। वो वादा कर रहा मैं तुम्हारे साथ सांसों सांस हूँ, लेकिन तुम ये मत भूलो कि मेरे साथ मैं अकेला हूँ। नहीं, मेरे साथ हमेशा बाबा है। बाबा मेरे कंबाइंड है, वो मेरे मस्तक में मेरे साथ हमेशा रहते हैं। मैं और बाप दादा कंबाइंड है, हम कभी भी अकेले नहीं हैं। तो बाप से अकेले नहीं हो सकते, सदा के साथी हैं बाबा के। सदा बाप के साथ रहना अर्थात सदा संतुष्ट रहना। और जो बाप के साथी हैं तो बाप समान है हमेशा, और सारे वर्ल्ड की स्टेज पर बाप समान है वो, जिनके साथ सदा बाबा रहता है और जो बाबा को हमेशा अपने साथ रखते हैं। एक बार बोल दो बाबा मेरे साथ आओ, मेरे साथ बैठो, मेरे साथ कंबाइंड हो जाओ, बाबा हमेशा रहेंगे।
बाप और आप सदा कंबाइंड हो तो कंबाइंड की शक्ति बहुत बड़ी है। एक कार्य के बजाय 1000 कार्य कर सकते हो। और बाबा ने कहा फिर जब बाबा तुम्हारे साथ होंगे तो एक ही कार्य नहीं कर सकते, एक टाइम पे भी 1000 कार्य कर सकते हो। है इतनी, तो बाबा ने कितनी बड़ी बात मदद दे दी कि एक समय पे भी 1000 कार्य कर सकते हो जब बाबा को हमेशा साथ रखोगे। सोच, बस संकल्प करना, बस सोचो कैसा रहेगा। सोच से ही बाबा, सोचा और माने बाबा आगे सुख समय हाजिर हो गए कि मेरे साथ बाबा हैं। तो बाबा ने, क्योंकि 1000 बुझाओ वाला बाबा हमारे साथ है। तो कौन सा बाबा हमारे साथ है? इसके 1000 बुझाएं हैं, तो 1000 बुझाओ वाला मेरे साथ है, तो सब कार्य मेरे अनंत सिद्ध होते हैं। और बाबा करने वाले कौन है? मेरे से बाबा। और मेरे ही नहीं, सारे विश्व के भी वो अनंत कार्य सिद्ध करते रहते हैं, करना ही उनको है। सारी दुनिया के भी बाबा ही हैं, सब पूरे विश्व का बाबा। तो अब पूरे विश्व के बाबा आए हुए हैं। तो ओम शांति, ओम शांति।